5 नंबर का आता है आर एनवायरमेंट, वो भी फिक्स, और बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। 15 मिनट के अंदर ये चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाई। मैं हूं धीरज सैनी और ये चैनल है मास्टर जी क्लास। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जब भी हम एनवायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं तो वर्ड आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी और इकोसिस्टम, ये वर्ड्स हैं क्या, उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आता है इकोलॉजी। जब हम रिलेशनशिप को पढ़े, सर पहले ही दुख दे दिया आप। देखो, रिलेशनशिप को पढ़ रहे हैं, तुम्हारे नहीं, ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के। हम एक ऑर्गेनिज्म है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से हम रिलेटेड हैं किसी ना किसी तरीके से। कोई हमारे फूड की तरह काम आता है, कोई चीज हमारे शेल्टर की तरह काम आती है। तो जब वो रिलेशन पढ़ रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म का, उसके एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स के, तो उसी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। और जब भी कभी एक ऑर्गेनिज्म, उसके जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म और सारा का सारा नेचर मिलकर एक यूनिट की तरह काम करने लगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इकोलॉजी में हम के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ऑल इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म इकोसिस्टम। क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल आ गया भाई, फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, उसके अंदर जानवर भी हैं, पेड़ पौधे भी है, मिट्टी भी है, हवा भी है, पानी भी है, सब इंटरेक्टिव तरीके से काम। सेम पॉन्ड हो गया, पॉन्ड के अंदर फिशेस भी है, बहुत सारे प्लांट्स भी हैं, सब इंटरेक्टिव तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, इस तरह से वाटर भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। सबसे छोटा इकोसिस्टम वाटर हो जाएगा। वाटर के अंदर भी बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, वहां पर भी हो सकता है। ये सारी चीजें प्रेजेंट है, तो आप जाओगे। क्लियर है भाई। इकोसिस्टम के दो टाइप हो सकते हैं बेस्ड अपॉन कहां से वो बने हैं। अगर वो नेचुरली खुद से बने हैं तो नेचुरल इकोसिस्टम, अगर आर्टिफिशियली हमने बनाया, मैन मेड है, तो आप बोलोगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसे कि क्या आ गया, फॉरेस्ट हो गया, लेक हो गया, ओशन हो गया, ये सारे क्या है भाई, ये हमारे नेचुरल इकोसिस्टम है। नेचुरल इकोसिस्टम की एक ये खासियत है भाई, डू नॉट रिक्वायर, इनको किसी भी ह्यूमन हेल्प की जरूरत नहीं। इनको ह्यूमन हेल्प की जरूरत नहीं है, ह्यूमंस को इन्हें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इन्हें हम बिगाड़े ना तो खुद से मेंटेन रखेंगे। अगर हम पेड़ को काटे ना, तो हमें पेड़ क्या उगाने पड़े थे, हमसे पहले जब हम नहीं आए थे उस टाइम पर भी तो पेड़ थे। वो कैसे काम कर रहे थे, क्योंकि पेड़ जो है अपने आप से ग्रो कर जाएंगे, सब चल जाएगा। पर हमने क्या गड़बड़ी करी, पेड़ को ही काट दिया, है ना। अगर आप देखोगे नेचुरल इकोसिस्टम में क्या होता है कि नेचुरल इकोसिस्टम को कोई भी ह्यूमन हेल्प की जरूरत नहीं, खुद से संभाल लेंगे सारी चीजों को। वहीं पर अगर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करें, गार्डन की बात करें, एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड की बात करें, फसल अगर उगाई, उसमें पानी नहीं दिया, तो हो सकता है वो खराब हो जाए, है ना। प्योरिटी नहीं है कि नेचुरली ही वो ठीक हो जाए। हो सकता है टाइम टाइम पर बारिश आती रहे, आपका काम बन जाए। हो सकता है ना भी आए, आपको आर्टिफिशियल तरीके से पानी देना पड़े। तो वो क्या आ गया भाई, आर्टिफिशियल आ गया। नेक्स्ट चीज आती है इकोसिस्टम के, हमने बताया उसके कंपोनेंट होंगे, लिविंग भी, नॉन लिविंग भी। लिविंग को क्या बोल देंगे, बायोटिक। नॉन लिविंग को क्या बोल देंगे, एबायोटिक। एबायोटिक में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, देखो भाई। एबायोटिक में सबसे पहले हो सकता है भाई विंड। इसके अलावा क्या हो गया भाई, सनलाइट। इसके अलावा सॉइल आ गया, है ना, टेम्परेचर आ गया। ये सारे कंपोनेंट है हमारे एबायोटिक कंपोनेंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये क्या डिसाइड करेंगे, डिसाइड करेंगे किस तरह के ऑर्गेनिज्म। विंड किस हिसाब से चल रही है, विंड बहुत तेज चल रही है तो उस तरह के ऑर्गेनिजम्स पा रहे होंगे। सनलाइट बहुत ज्यादा है, धूप ज्यादा रहती है, तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे। सॉइल किस तरह की है, उस तरह की फसल उगती है ना। तो ये सब एबायोटिक फैक्टर डिसाइड करते हैं किस तरह के ऑर्गेनिज्म। बायोटिक फैक्टर क्या करते हैं भाई, बायोटिक फैक्टर इनडायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे भाई, देखो, बायोटिक फैक्टर कितने तरह के हो सकते हैं, 3 तरह के। प्रोड्यूसर जो खाना बनाते हैं, उसके बाद में कंज्यूमर जो उसे कंज्यूम करते हैं, और डीकम्पोजर जो भी चीजें सड़ी गली हैं, जो भी चीजें, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म मर गया तो उसे एट द एंड वापस में बदलना है, इनऑर्गेनिक चीजों में बदलना है। कुछ प्लांट्स ने क्या करा, खाना कहाँ से बनाया, इनऑर्गेनिक चीजों से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, है ना। ये सारी चीजों से कहाँ से न्यूट्रिशन लिया, सॉइल में से लिया। अब प्रोड्यूसर ने क्या करा, ये सब बनाया, कंज्यूमर ने उसे खा लिया, प्लांट को खा लिया, है ना। प्लांट को खा लिया, उसके बाद में कोई और उसे खा जाए, पर एट द एंड वो मरेंगे तो सही। वो मरेंगे तो वो जो न्यूट्रिएंट्स दिए गए सॉइल में से, उसे वापस भी तो देने हैं, है ना। तो वापस देने का काम कौन करेगा, डीकम्पोजर। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, डीकम्पोजर को वापस सॉइल में मिला देगा। देखो, कंज्यूमर भी 3 तरह का हो सकता है बेस्ड अपॉन कैसी हैबिटेट है। हो सकता है वो हर्बीवोर हो, शाकाहारी हो, प्लांट को खाए,
हो सकता है वो क्या हो भाई, कार्निवोर हो, प्राइमरी कार्निवोर जो कि क्या कर रहे हो, फर्स्ट टाइम शिकार कर रहे हैं किसका, हर्बीवोर्स का। हो सकता है सेकेंडरी कार्निवोर हो, या फिर आप बोल सकते हो टर्शरी कंज्यूमर हो, जो कि क्या कर रहे हो, सेकेंडरी को खा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल है, प्लांट आ जाएगा प्रोड्यूसर, प्लांट को किसने खाया भाई, प्लांट को, या फिर ग्रास बोल दो, ग्रास को किसने खाया भाई, ग्रास हॉपर ने। तो ग्रास हॉपर क्या आ गया अपना, प्राइमरी हर्बीवोर आ गया। उसके बाद में क्या आ गया, ग्रास हॉपर को किसने खाया भाई, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खा लिया, तो फ्रॉग अपना सेकेंडरी कंज्यूमर आ गया। फ्रॉग को किसने खाया भाई, फ्रॉग को मान लो अपने स्नेक ने खा लिया, तो स्नेक क्या आ गया, टर्शरी। अगर मान लो इसमें फ्रॉग मर जाए या स्नेक मर जाए, तो वो क्या हो जाएगा, एट द एंड हो जाएगा, साइकिल कंप्लीट, जहां से खाना उठाया था वहीं पर वापस पहुंच। अब आती है सेकंड चीज। सेकंड चीज क्या है भाई, अगर आप देखोगे, देखो खाना एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, अगर हम इसकी एक चेन बनाए कि कौन किसको खा रहा है, बस एक सीक्वेंस बता दे, उसी को बोलते हैं फूड चेन। अभी अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा, देखो जब भी हम एक सीक्वेंस बताए, सीरीज बताए कि कौन किसे खा रहा है, वन ऑर्गेनिज्म बताओ, उसे क्या बोलते हैं, फूड चेन। ग्रास, ग्रास को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया। अब देखो इनके फूड चेन के हर एक पार्ट को अगर हम देखें, ग्रास, डियर, लायन, इनको हम क्या बोल सकते हैं, ये देखो वेरियस स्टेप्स ऑफ फूड चेन, इनको हम क्या बोलते हैं भाई, ट्रॉपिक लेवल। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल। तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ये थर्ड ट्रॉपिक। जनरली क्या देखता है कि यहाँ पर क्या होते हैं, 4 या 5 ट्रॉपिक लेवल होते, ज्यादा नहीं। ऐसा है ना, कोई भी किसे भी खा सकता है, तो कोई लिमिट थी, ऐसा क्यों 4 से 5 को पढ़ते हैं भाई। देखो इसके पीछे रीजन है कि खाना जो है, क्या देखो प्लांट ने अपने लिए खाना बनाया, ये प्लांट है भाई, इसने अपने लिए खाना बनाया, क्या इसने इसलिए बनाया कि कोई हमें आएगा और हमें खा जाएगा, हम उसको पूरा न्यूट्रिशन दे देंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसने अपने लिए खाना बनाया, अगर इसने अपने लिए खाना बनाया, तो ये क्या पूरा का पूरा खाना बचा कर रखेगा कि कोई मेरे को खाना है, नहीं। ठीक है, ये क्या करेगा, अगर मान लो इसने 100 जूल एनर्जी बनाई, तो ये 100 में से 90 जूल खुद के लिए खर्च कर लेगा, 10 जूल बचा कर रखेगा, वो भी किसके फॉर्म में, अपने स्टोर्ड फॉर्म के फॉर्म में, जैसे कि अपना स्ट्रक्चर बना लिया, इन सब के फॉर्म में बचा कर। अब देखो 90% तो गुल, 10% हुआ है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अब इसे खाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, के पास केवल 10% एनर्जी। क्या ये फिक्स है 10%, एवरेज निकाला गया है, कुछ ऑर्गेनिज्म ज्यादा है, कुछ है कम हो, एवरेज निकाला गया कि लगभग लगभग 10% की अगले लेवल तक का। तो क्या बोला भाई, 10% को बोला गया, लिंडमैन नाम के साइंटिस्ट। ठीक है भाई, सिंपल सी चीज है, आप इसे रीड कर सकते हो। यही कारण है, इतनी ज्यादा एनर्जी कम हो जाती, कम होने के कारण, एनर्जी कम होने के कारण ट्रॉपिक लेवल आपको देखने को मिलते हैं, 3 या 4 ही हो। देखो ड्यू टू ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी कैन कंटेन 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल, कई बार 5 हो जाएंगे, पर इससे ज्यादा खुद सोचो, खुद सोचो, अगर यहाँ पर 10,000 किलो जूल एनर्जी लेकर प्लांट हुआ, अब प्लांट से अगले वाले के पास कितना जाएगा, 1,000 किलो जूल जाएगा, अगले वाले के पास कितना जाएगा, 100 किलो जूल जाएगा, और उससे अगले वाले के पास कितना जाएगा भाई, केवल और केवल 10। अब मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ प्लांट है, यहाँ पर देखो ये आ गया अपना ग्रास, बहुत अच्छे से समझ, ग्रास के बाद में ये आ गया अपने पास में ग्रास हॉपर, ठीक है, उसके बाद में ये आ गया फ्रॉग, और ये आ गया। अब क्या, अगर पूरी एक ग्रास को, एक छोटी सी ग्रास को अपने जीवन काल में 10,000 किलो जूल एनर्जी मिली जब तक है ना, क्या स्नेक 10 किलो जूल एनर्जी में जिंदा रह पाएगा, पाएगा? तो वो जिंदा कैसे है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये बताओ। क्या ग्रास हॉपर अपने पूरे जीवन काल में केवल और केवल एक ही ग्रास को खाएगा, नहीं, ऐसी हजारों ग्रास, तो हजारों बार हजार हजार किलो जूल एनर्जी आएगी, तो वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी तरह से क्या एक फ्रॉग एक ही ग्रास हॉपर को खाएगा, नहीं, वो भी हजारों ग्रास हॉपर को खाएगा, तो वो भी हजारों टाइम बढ़ जाएगा। इसी तरह से स्नेक भी हजारों को खाने वाला है। ऐसे करके खाना तो चलो कर लिया हमने, पूरी एनर्जी करा दी, पर एक देखो बोलते हैं ना कि जरूरत जिस चीज की होती है उसको लाने में बहुत मेहनत लगती है, मुसीबतें तो खुद चल के आ जाती है ना। तो वही चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एनर्जी तो इतनी मुश्किल से बनाई कि हजारों ऑर्गेनिज्म को खाया उसने, फिर वो शहीद हुआ, अगले वाले के पास गया, हजारों ऑर्गेनिज्म को उसने खाया, अगले वाले के पास गया। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, तो इनऑर्गेनिक है, जैसे कि पॉइजनस हैं।
अब मान लो कोई डीडीटी नाम का कोई कंपाउंड, डीडीटी क्या होता है भाई, डीडीटी एक पेस्टिसाइड था जो कि फसलों में डाला जाता था। अब फसलों में डाला जाता था, कीड़े मकोड़े मर जाए, तब वो जहर हो। अब वो जहर वाला जो इनऑर्गेनिक है वो ग्रास से किस में गई, ग्रास ऑपर में गई। मान लो तो कोई ह्यूमन वाला एग्जांपल लेते हैं, हमारे चलते है ना, तो हम लेते हैं भाई ग्रास है, ग्रास से मान लो किस पे गई भाई, ये गई गोट के पास में, और गोट से ह्यूमन, है ना, ह्यूमन वाली। इसमें कोई रिलीजन रिलीजन वाली बात नहीं, मैं खुद नहीं खाता, पर तब एक एग्जाम्पल की तरह ले। देखो क्या होता है भाई, अगर ये ग्रास है, मान लो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम जहर गया, ऐसी हजारों ग्रास को क्या खाएगा भाई, ऐसी हजारों ग्रास को गोट खाएगा, तो मान लो 1000 नहीं तो 100 गुना तो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 ग्राम जहर हो जाएगा। ऐसे ही जब ह्यूमन खाएगा अपने जीवन काल में हजारों को खा जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके भी 1000 टाइम्स, कम से कम 1 किलो या फिर 100 किलो करीब, अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से देखोगे तो ये जहर पहुंच जाएगा। अगर इसी सीक्वेंस, हालांकि ये जहर 1 ग्राम नहीं होता, 1 माइक्रोग्राम होता है, 10⁻⁻, तो बहुत कम रहेगी। पर एट द एंड आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो बाद में ट्रॉपिक लेवल पे आता है, जैसे कि हमें कोई खाने वाला नहीं है, पर हम बहुत, है ना, तो ये यहाँ पर क्या होगा भाई, ज्यादा होगी, वो पॉइजन ज्यादा होगी, जिसके कारण से हमें मरने के ज्यादा होंगे। और जब ह्यूमन पे बात आती है तो हम सतर्क हो जाते हैं। इसीलिए जैसे ही हमें पता चला, हमने डीडीटी को बैन किया सबसे पहले, है ना। अब आता है अगली, क्या ये फिक्स है कि ग्रास को ग्रास हॉपर ही खाएगा, हो सकता है उससे पहले गोट आ जाए, है ना, और हो सकता है उससे पहले कोई और ऑर्गेनिज्म आ जाए, है ना, कोई इंसेक्ट आ जाए। तो क्या देखने को मिलता है, फिक्स नहीं है कि ग्रास को ग्रास हॉपर ही खाएगा, हो सकता है ग्रास को माउस खा ले, या हो सकता है रैबिट खा ले, हो सकता है माउस आउल खा ले, फॉक्स खा ले, कोई भी खा सकता है। तो एक्चुअली में फिक्स नहीं है, सीरीज हो ही नहीं सकती। तो एक क्या है, इमेजिनरी कंसेप्ट, कि हमने मान लिया इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है, बीच में अगर मान लो एंट्री हो गई कि, है ना, बीच में मान लो चील आ गई, स्नेक को खा गई, या फिर चील आ गई सीधा सीधा किसको खा गई भाई, फ्रॉग को खा गई, तो उसकी मर्जी है यार, है ना, तो हम थोड़ा ना रोक लेंगे। तो एक्चुअली में क्या देखने को मिलता है, फूड चेन फुली एग्जिस्ट नहीं करती, बहुत सारी फूड चेन होती है जो इंटरलिंक है। वो बताती है कि भाई कुछ भी हो सकता है ग्रास को ग्रास हॉपर खा ले, ग्रास हॉपर को हो सकता है कोई बर्ड खा ले, या फिर फ्रॉग खा ले, कुछ भी हो सकता है भाई, हमें क्या पता है ना। जब ये अपॉर्चुनिटी बताते हैं तो क्या हो जाता है, इतने में पूरा जाल बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। का क्या बन गया भाई, जाला बन गया कि कैसे यहाँ पर आकर अपना इकोसिस्टम वाला नॉर्मल पार्ट हुआ खत्म। अब आती है भाई हमारे एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है। तो एनवायरमेंट में क्या मेन दिक्कतें हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि अपनी पहली दिक्कत है भाई। पहली दिक्कत क्या कर रहे हैं, पहली दिक्कत है अपनी ओजोन लेयर। ओजोन लेयर दिक्कत नहीं है, ओजोन लेयर से जुड़ी हुई दिक्कत है। सबसे पहले देखते हैं ओजोन लेयर है क्या। देखो अपनी अर्थ है, ये अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर है। तो एटमॉस्फेयर की ही ऐसी ही एक लेयर में से जो कि है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, ये याद रखना है, पूछा जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन पाई जाती है, O3 के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। हमारे आसपास में ऑक्सीजन क्या होती है, O2, यहाँ O3 पाई जाती है। अब ये ओजोन का जो मॉलिक्यूल है, इससे पूरी लेयर बनी हुई है, इसी को बोलते हैं ओजोन लेयर, सिंपल। पर देखो यहाँ पर खासियत क्या है, इस ओजोन के मॉलिक्यूल खासियत ये है कि जब ये हमारे आसपास में ग्राउंड पे पाया जाता है तो हमारे लिए पॉइजन है, और वहां पर ऊपर पाए जाने के बाद में हम चाहते हैं कि भैया ये खत्म ना हो जाए, नहीं हम खत्म हो। क्यों, ऐसा क्यों, देखो भाई, ये ओजोन लेयर क्या करती है, बहुत थिक लेयर बना देती है, जिससे कि अगर मान लो यूवी रेज आ रही यार, ये यूवी रेज डू 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 यहाँ पर आएगी और यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएगी, या तो वापस चले जाएगी, अर्थ के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, है ना, अर्थ के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पर जो चंद्र घूम रहे हैं वो बिल्कुल संतुष्ट है ना, तो वही चीज चाहते हैं। पर दिक्कत क्या हुई, 1980s के आसपास में हो गया छेद, है ना। तो अब आया, हमें अब पढ़ना पड़ेगा, भैया दिक्कत आ रही है, यूवी रेज हम तक पहुंच गई, कैंसर हो जाएगा, है ना, तो उसको बचाना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम समझते हैं कैसे बना, ताकि हम उसे बना पाए, या फिर इसके प्रोटेक्शन के तरीके क्या देखने को मिलता है कि हमारे आसपास में तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, O2 है। जब ये यूवी रेस से टूटते हैं बाहर, जब देखो एटमॉस्फेयर में ऊपर ऊपर ऑक्सीजन उठ जाएगी, जब उठ जाएगी ओजोन लेयर है नहीं, ऊपर चले जाएगा, तो वहां पर तो यूवी रेस है ना, यूवी रेस क्या करती है, ऑक्सीजन को तोड़ देती है। ऑक्सीजन को तोड़ा तो ऑक्सीजन बोलता है भैया इसने हमें तोड़ा है, हम इस
छोड़ेंगे। कैसे नहीं छोड़ेंगे, देखो ऑक्सीजन एटम ये बोलता है भैया हम है दुखियारे, अभी हम पे पावर नहीं है, हम पावर के लिए क्या करते हैं, अपने भाई बंधु से एक गठबंधन बनाते हैं, और ये बनाता है ओजोन। ओजोन बोलता है भैया हमसे यूवी रेज ने पंगा लिया, अब हम इससे पंगा लेंगे, हम यूवी रेज को रोक के रखेंगे, हम यूवी रेज को एंट्री ही नहीं देंगे। यही काम करता है ये। मतलब एक चीज समझो, ओजोन बना किससे, यूवी रेज को, रोकता किसे है, यूवी रेज को है, मतलब पापा को ही सिखा रहा है ना। तो ये चीज हो रहा है यहाँ पर। डिप्लीशन कैसे हुई, देखो हमने क्या करा, अब यूवी रेज से बना है, यूवी रेज आती जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर हमने क्या करा, हम तो है छुट्टी है, हमने क्या करा, रेफ्रिजरेटर बना लिया, जिसके अंदर एक गैस का यूज करा एफ, जिसका मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्बन है जिसपे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक तरह से मान लो कार्बन है, एक क्लोरीन जोड़ दिया, एक जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी क्लोरीन या एक क्लोरीन है। अब ये जो है ये कहाँ यूज होता है, रेफ्रिजरेटर्स में होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, एरोसोल स्प्रेज होता है। अब इससे हुआ क्या, ये जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में उठता हुआ जाता है, ये ओजोन के मॉलिक्यूल को तोड़ देता है ना, ओजोन के मॉलिक्यूल को तोड़ दिया, तो बता जाएगी भाई। तो इसीलिए यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने क्या करा, 1986 एक लॉ बनाया, क्या, क्योटो प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल बनाया, क्या आप सभी कंट्रीज मिलकर क्या करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे ताकि ये जो ओजोन का डिप्लीशन को कम से कम किया जा सके। इसके अलावा अगली दिक्कत क्या आई भाई, एक तो आ गया ओजोन लेयर, एक है हमसे प्रोड्यूस हुआ कचरा, है ना, हमने कचरा प्रोड्यूस करा, अब उस कचरे को ठिकाने लगाना है, कचरे को ठिकाने लगाना है मतलब जो गार्बेज है उसका क्या करना है, डिस्पोजल करना है। तो हमें समझना पड़ेगा किस तरह का कचरा है ना, हम अपने दोस्त को भी तो कचरा बोलते हैं, पर क्या उसे डस्टबिन फेंक के आ जाएंगे, के लिए अलग ठिकाना लगाएंगे, है ना। तो हम समझते हैं किस तरह का अपना गार्बेज है। एक आ गया अपना पास बायोडिग्रेडेबल, जो कि क्या है भाई, जो कि धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, तो इसको अलग तरीके से करेंगे, डिकम्पोज करने के लिए छोड़ेंगे ताकि जाएगा। एक आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि डिकम्पोज नहीं वाला है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो रिसाइकल करना पड़ेगा या फिर ऐसा करना पड़ेगा। डिकम्पोजेबल का एग्जाम्पल क्या आ गया भाई, बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल आ गया, या फिर वेजिटेबल छिलके वगैरह, है ना, कॉटन हो गया, जूट हो गया, डंक हो गया, मतलब काउ डंक, गोबर, पेपर हो गया, ये सारी चीजें हो गई। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ गया प्लास्टिक, पॉलिथीन, मेटल्स, सिंथेटिक फाइबर्स, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। अब इनके हिसाब से हमने कुछ मेथड्स करे, समझते हैं वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला आया बायोगैस प्लांट। अगर मान लो आपके पास में कोई ऐसी बायोडिग्रेडेबल जिसको हम गला सकते हैं, तो हम इससे बायोगैस बना लेते हैं, मतलब मीथेन बना लेते हैं, अपना ईंधन बन गया, उसको। नेक्स्ट आ गया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अगर मान लो वेस्ट की बात करें, ह्यूमन की बात करें, उन्हें हम डाइजेस्ट करा देते हैं, यहाँ पर भी क्या मिलती है हमें, बायोगैस मिलती है ना, यहाँ पर भी हमें बायोगैस मस्त फायदे का सोचा है, बहुत प्रॉफिटेबल भी, ठीक है। लैंड फिल्स हम क्या कर सकते हैं, कोई जगह ले, वहां पर क्या कर दे, गड्ढा खोद के उसमें सारी सारे को डाल दें, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या आता है भाई, कंपोस्ट। कंपोस्ट का मतलब क्या हो, हम क्या करें, ऑर्गेनिक वेस्ट लें, उनको बचा कर रखें, सड़ने के लिए छोड़े, और उनको फर्टिलाइजर एक तरह से मैन्योर की तरह हम क्या करें, यूज कर ले अपने। अगला आता है रिसाइकलिंग, मतलब क्या करें, प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हम पिघला कर ये हो गया। रीयूज मतलब उसी को वापस कर ले। मान लो आपके पास पेन है, पेन वो करते हैं ना हम, रिफिल उस कर लो, उसमें रिफिल नहीं डाल लो, खाचा तो बच गया ना, यूज कर लिया। या फिर इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब क्या होता है, जो वेस्ट प्रोसेस है उसमें क्या करा जाता है, थर्मली ट्रीट किया जाता है, हम को गलाकर सड़ा कर, मतलब एक तरह से गर्म करके गलाकर छोटा कर देते हैं, और उसकी ऐश जो है, राख जो है, उसको हम क्या कर देते हैं, दफना देते हैं, दबा देते हैं। कब के लिए यूज करा जाता है, जब बहुत मेडिकल वेस्ट हो गया, है ना। तो अगर हम सोचे डिकम्पोजेबल है, कॉटन तो डिकम्पोजेबल है, कर लेंगे, वहां से है, इसलिए क्या करते हैं, तो हम जला देते हैं। तो हम भाई के साथ आपका चैप्टर जो हुआ फिनिश हुआ, और आपका काम हो गया, फिर है ना। इस तरह की चीजों के सब्सक्राइब एक बता दूं, ह्यूमन आई एंड कलर वर्ल्ड इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सारे बच्चे तो गलती में गलती है, क्या गलती करते हैं, फटाफट से इसको देख लो ताकि आपकी गलतियां ना हो, आपके बढ़िया से नंबर आ जाए, वो भी 5 से 7 नंबर का आता है, जब वो कर लेना, इस तरह से पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। मैं आपसे अगली